सभी को नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पीएमएफएमई योजना के तहत विभिन्न हितधारकों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस सेशन में हम मिलेट से बने पास्ता की प्रोसेसिंग का प्रदर्शन करेंगे। प्रारंभ में सामग्री का तौल किया जाता है। मिलेट और गेहूं का आटा 30/70 के अनुपात में लिया जाता है। पास्ता बनाने के लिए अधिक से अधिक 50/50 के अनुपात तक कोशिश की जा सकती है। सारा आटा मिक्सिंग टैंक में ले जाया जाता है। आटा तब तक मिलाया जाता है जब तक आपको टैंक में एक सार मिश्रण नहीं मिलता। इस आटे के मिश्रण में पानी डाला जाता है। आवश्यक पानी कुल आटे के मिश्रण का लगभग 350 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम है। पानी डालने के बाद आटे के मिश्रण को मोटे दानेदार होने तक मिलाया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रक्रिया को नमी बढ़ाना या कंडीशनिंग कहा जाता है। गीले आटे का मिश्रण पास्ता मशीन या कोल्ड एक्सट्रूडर में डाला जाता है और हॉपर में किसी भी गांठ के बनने से बचने के लिए इसे लगातार मिलाया जाता है। अब डाई यानी खांचे को फिट किया जाता है। इसके बाद एक्सट्रूडर का बटन दबाया जाता है और गीले आटे के मिश्रण को पास्ता मशीन के बैरल में मौजूद पेचनुमा खांचे के माध्यम से एक्सट्रूडर से बाहर निकाला जाता है। डाई को एक्सट्रूडेड सामग्री को काटने के लिए इच्छा अनुसार चुना जाता है। चुनी गई डाई के प्रकार अलग अलग प्रकार के पास्ता बनाएंगे, जैसे कि फ्यूजिली, मैनिकोटी, मैकरोनी, कॉन्चिगली, वर्मिसली, स्पगेटी आदि। उदाहरण के लिए फ्यूजिली एक लंबा मोटा पेचनुमा आकार का पास्ता है जो मूल रूप से दक्षिणी इटली का है और टमाटर की चटनी और चीज़ के साथ परोसा जाता है। कॉन्चिगली एक छोटा सा समुद्र की सीपी के आकार का पास्ता है। यह इटली से उत्पन्न हुआ है और इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसे विशेष रूप से अधिक सॉस की पकड़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। कॉन्चिगली आमतौर पर पास्ता, सूप और कैसरोल आदि के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। एक अन्य पास्ता सेवई है जिसे वर्मिसिली कहा जाता है। वर्मिसिली का आकार स्पगेटी के समान होता है, लेकिन यह जहां उत्पादन होता है उसके आधार पर मोटा या पतला हो सकता है। अन्य प्रकार की पास्ता की तरह यह भी आमतौर पर पतली या गाढ़ी सॉस के साथ परोसा जाता है। लोकप्रिय पास्ता फ्यूजिली, पैनी, कॉन्चिगली और स्पगेटी हैं। भारत में हम बाज़ार में बहुत सारे वर्मिसिली ब्रांड देख सकते हैं। इन एक्सट्रूडेड पास्ता को ट्रे में इकट्ठा करने के बाद स्टीमर में लगभग 20 मिनट तक उबाला जाता है या उसमें ब्लांच किया जाता है। इस प्रक्रिया में पास्ता आधा पक जाता है। उबले हुए पास्ता को हटा दिया जाता है और कैबिनेट ड्रायर में ट्रे में फैला दिया जाता है और 6 घंटे के लिए लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सुखाया जाता है। कैबिनेट ड्रायर या ट्रे ड्रायर पास्ता को सुखाने के लिए उपयोग किया जाता है। पास्ता ट्रे पर फैलाकर फिर इसे 55 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 6 घंटे तक सुखाया जाता है। अब सूखे पास्ता को कांच की बोतलों में या प्लास्टिक की पैकेजिंग में पैक करने से पहले कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। पास्ता की शेल्फ लाइफ आम तापमान पर लगभग 6 महीने है। इस तरह विभिन्न प्रकार के पास्ता विभिन्न मिलेट उत्पादों के साथ तैयार किया जा सकता है और वे पौष्टिक रूप से समृद्ध होते हैं क्योंकि मिलेट में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम PMFME योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें मौजूदा फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की गई है। PMFME योजना दिशा निर्देश और विभिन्न फूड प्रोसेसिंग प्रदर्शन वीडियो और DPR के बारे में जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।